माता की। माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी गरीबों के मसीहा, वही देश का भविष्य, इस देश के लिए उन्होंने वो किया जो आज तक कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और ये रही बात इनकी सफल होगी, ये खाली गुंडागर्दी नहीं करी, इन्होंने कुछ नहीं करा जनता के लिए, देश के लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ मोदी योगी जी देश के जो मसीहा हैं, गरीब किसानों के मसीहा हैं, देश नंबर 1 है, प्रदेश नंबर 1 है। हिंदू बनोगे तो देश बचेगा और नहीं बनोगे तो देश कटेगा। जी अगर सपोर्ट करनी है तो योगी आदित्यनाथ जी को करो, मोदी जी को करो। अगर देश बचाना है तो योगी मोदी लाना होगा, दोबारा स्थापित करना पड़ेगा, वरना देश सुरक्षित नहीं है। 5-5 करोड़ के चेक दे करके भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिखा दिया है कि केवल वो यूपी के लिए ही नहीं, अन्य राज्यों के लिए भी काम करते हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा कि आने वाले पीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी होंगे। वर्तमान है बहाना बनाकर अस्पताल के अंदर लेट गए हैं और जनता के बीच नहीं जा रहे हैं जहां पर बाढ़ आई है। ऐसे है हमारे मोदी योगी जी बैठे हैं, हमें किसी जरूरत नहीं है। ठीक है मोदी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। मैं हूं सन्नी प्रजापति। आपदा में सबके साथ उत्तर प्रदेश सरकार, ये बोर्ड जो आप पीछे देख रहे हैं, जिस तरह से पंजाब के अंदर जो है आपदा आ रही है, लगातार बाढ़ की जो है, बाढ़ की चपेट में वहाँ की जो जनता है वो आ रही है। और सहारनपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने जो है यहाँ पर राहत सामग्री के ट्रकों को जो हरी झंडी दिखाकर उनको रवाना किया है पंजाब भेजने के लिए। आइए जनता से जानते हैं जनता कैसे देख रही है। सर कैसे देख रहे हैं, मुख्यमंत्री ने यहाँ से राहत सामग्री भेजी है पंजाब के लिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की, जो सहारनपुर की धरती थे आज लगभग 3 राज्यों में, जिसमें पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में राहत सामग्री भेजने का काम किया है। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पूरे भारत के ऊपर अपनी नज़र गड़ाए हैं। और जहां पर भी कोई समस्या आती है तो सबसे पहले पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। वहीं पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहीं दिल्ली के अंदर अब जो है बीजेपी की सरकार है। और लगातार वो हमलावर है, कह रहे दिल्ली डूब गई, लेकिन पंजाब भी तो डूब रहा है, उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, केवल विपक्ष बातें बना सकता है। हमारे जो भगवत मान जी है ना, बीमारी का बहाना लेकर के बेड पकड़े हुए पड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम दिन रात मेहनत करके तीनों के तीनों राज्यों में राहत सामग्री के माध्यम से और पूरी की पूरी सेवाएं 5-5 करोड़ के चेक दे करके भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिखा दिया है कि केवल वो यूपी के लिए ही नहीं, अन्य राज्यों के लिए भी काम करते हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा कि आने वाले पीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी होंगे। जिस तरह से अभी अखिलेश यादव हमलावर हैं, कह रहे हैं पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री विदेश का दौरा कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश जी ने तो यूपी के अंदर ही ये नाम बदल दिया था आदरणीय काशीराम जी का। वो केवल मुद्दों की बात तो करते नहीं है, अपनी हवा बनाने के लिए कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। बताइए उनकी सरकार ने क्या किया, बताइए उनके लोगों ने कितना राशन भेजने का काम किया। यहाँ पर तो भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हूँ। मैं 3 से 4 दिन पहले ही 12 गाड़ियों के साथ वहाँ जाकर के राहत सामग्री बंटवाने का काम किया। जय किस चीज से कि मैं बीजेपी के एक सदस्य हूं और प्रत्येक सदस्य बीजेपी का यही कार्य कर रहा है। और भी लोग में से, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल जोगिया जी। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर राहत सामग्री भेजी है पंजाब के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि आज का मामला थोड़ी है। जब कोरोना काल आया, जब योगी आदित्यनाथ पूरी भाजपा जनता की जिस टाइम सो रही थी, मगर हमारे प्रधानमंत्री 24 घंटे जागकर जनता की सेवा में लगे हुए थे, योगी आदित्यनाथ लगे हुए थे। ये तो गौरव की बात है जो लगे हुए हैं। और हम कहना चाहते हैं, अगर सपोर्ट करनी है तो योगी आदित्यनाथ जी को करो, मोदी जी को करो। अगर देश बचाना है तो योगी मोदी लाना होगा, दोबारा स्थापित करना पड़ेगा, वरना देश सुरक्षित नहीं है। देश जातियों में बांट दिया, कोई गुज्जर बन गया, कोई जाट बन गया, कोई जोगी बन गया, मगर हमें बनना है सच्चा हिंदू। हिंदू बनोगे तो देश बचेगा और नहीं बनोगे तो देश कटेगा। जिस तरह दूसरे पहाड़ कर रहे हैं, हमारे देश में आकर फंडिंग कर रहे हैं, मिनी पाकिस्तान बनाया जा रहा है अगर, तो ऐसे कोई इलाज करेगा तो योगी आदित्यनाथ करेगा। पंजाब के अंदर जो है सरकार जो है आम आदमी पार्टी की है और वो दिल्ली के ऊपर लगातार हमला कर रही है, कह रही है कि वहाँ पे बाढ़ जैसे हालात करवा दिए मुख्यमंत्री ने, और जो वहाँ की व्यवस्था थी वो सारी की सारी बेकार कर दी। जिन पे नहीं कुछ संभलता वे ऐसी बात करेंगे। अभी तो 11 साल ही हुए जो इसे बेमिसाल कह रहे, 11 साल बेमिसाल, और अभी तो बहुत दूर है। अभी तो देखो आप, 370 धारा हट गई, राम मंदिर बन गया, और गौ माता 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था, उसको भी गौ माता का दर्जा मिलेगा, राष्ट्रीय दर्जा। ये भी आप देखना। और मुझे उम्मीद है 2027 से पहले गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। देश में जब राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ को राष्ट्रीय दर्जा मिल सकता है, तो हमारी योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूँ, गौ माता को भी राष्ट्रीय दर्जा दे। पंजाब के अंदर जो है भगवत मान की सरकार है, वो जाते हैं अस्पताल के अंदर एडमिट हो जाते हैं और जनता के बीच नहीं जाते। ये सब बहाने हैं
हैं बहाने, उन्हें सिर्फ चुनाव लड़ाने का एजेंडा चाहिए और योगी आदित्यनाथ जी को वहाँ की समस्या सुनने का एजेंडा चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ जनपद सहारनपुर पहुंचे हैं और सहारनपुर का एक एक बच्चा, एक एक युवा, नारी शक्ति यहाँ मौजूद है। इतनी धूप में भी ये मौजूद इसलिए है कि प्रधानमंत्री आवास योजना दी है, उज्ज्वला योजना दी है, बहुत सारी योजना दी है। जब जनता को फायदा मिलेगा तो ऐसे प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के वाले मुख्यमंत्री के साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे। विपक्ष जो है लगातार हमला बोल रहा है, कह रहे प्रधानमंत्री विदेशों का दौरा कर रहे हैं और भारत के अंदर जो है हालत खराब हो रही है। उन पर बच्चा ही क्या है, उन पर मुद्दे ही बचे हुए करने को क्या, उन पर धारा 370 है, ठीक है, क्या क्या करा उन्होंने? ये तो पार्लियामेंट में जाके हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जिन्होंने बना के भेजा उनके मुद्दे नहीं उठाते, जनपद सहारनपुर के मुद्दे नहीं उठाते, जहाँ जहाँ से सांसद है वहाँ के मुद्दे नहीं उठाते। मगर योगी है तो हम है, हमें योगी पे यकीन है बस। प्रधानमंत्री बाढ़ पीड़ितों से क्यों मिलने नहीं जा रहे, बाहर का दौरा क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री? अगर भाजपा सरकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं तो यहाँ पर मोदी आए हैं। मोदी योगी मंत्र नहीं है, मोदी और योगी सहारनपुर में राहुल जोगी जब तक है कोई आँच नहीं आ सकती। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब कैसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री ने आज जो राहत सामग्री भेजी है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ सुना आज मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे यहाँ से। हाँ, वो प्रदेश के हित के लिए ही कर रहे हैं। जो बाढ़ पीड़ित के जो राज्य हैं जो पीड़ित हो गए बाढ़ से, तो उनके समाधान के लिए अच्छा काम किया है उन्होंने। एक सामग्री भेजी है। सहारनपुर में भी तो बाढ़ के हालात है, मुख्यमंत्री वहाँ क्यों नहीं दौरा कर रहे? अरे यहाँ पे कहाँ है, सब ठीक तो है। क्यों बेट साइड में तमाम जो गांव है वो बह गए हैं? वो दे तो दिया उन्होंने जो किसानों के लिए। अरे किसान के लिए जो उन्हें सामग्री वो क्या नाम बोल दिया है कि भाई जो नुकसान हुआ है किसान को उनकी भरपाई करेंगे, वो उन्हें मुआवजा देंगे। और भी लोग हमारे साथ। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। इस तरह से पंजाब के अंदर बाढ़ आई है, राहत सामग्री भिजवा रहे हैं, ऐसे ही सहारनपुर के भी हालात हैं कोई क्षेत्रों के? नहीं, हमारे सहारनपुर के ऐसे कोई हालात नहीं है। हमारे सहारनपुर में जो विकास कार्य है वो बहुत अच्छी तरीके से कर रखा है श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। और जो राहत सामग्री हिमाचल और उत्तराखंड को राहत सामग्री पहुंचाई है और 5-5 लाख रुपए का जो अनुदान दिया है, राहत दी है, वो कितने का अनुदान दिया है? 5-5 करोड़ रुपए का। और राहत सामग्री जो 48 ट्रक जो गई यहाँ से, तो वो बहुत सराहनीय और बहुत अच्छा कार्य है। और हम आशा करते हैं हमारे जो भविष्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और श्री नरेंद्र मोदी जी हमें ऐसे ही नेता की आवश्यकता है। बड़ा सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री सिर्फ बाहर का दौरा कर रहे हैं, यहाँ के भारत का दौरा नहीं कर रहे जहाँ पे बाढ़ आई है। नहीं, ये तो सब कहने की बात है, क्योंकि जब कोई लगाव करता है तो वो चर्चा में आता है, मीडिया में आता है। अभी तक मीडिया में कोई अखिलेश यादव जी का ऐसा कोई वादा नहीं, ऐसा कोई बयान नहीं आया। उनका भी बयान आया है लेकिन ऐसा कोई बयान नहीं आया जो उन्होंने राहत के लिए कोई ऐसा कोई मतलब सहायता प्रदान करी हो, ऐसा कोई नहीं। और भी लोग। क्या भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार। जिस तरह से राहत सामग्री जो है यहाँ से रवाना की है पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए, कैसे देख रहे हैं? देखिए भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ इस देश की महान शख्सियत माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी गरीबों के मसीहा, वही देश का भविष्य, इस देश के लिए उन्होंने वो किया जो आज तक कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और ये रही बात इनकी सपा वालों की, ये खाली गुंडागर्दी नहीं करी, इन्होंने कुछ नहीं करा जनता के लिए, देश के लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ मोदी योगी जी देश के जो मसीहा हैं, गरीब किसानों के मसीहा हैं, देश नंबर 1 है, प्रदेश नंबर 1 है। तो भाई सबका सब ठीक है, देश का सब कुछ है, पूरे देश में राम राज्य है। ये सब तो इनका तो थोड़ा काम है, इनका काम गुंडागर्दी करना है। इन्होंने जब इनकी सरकार थी जनता के लिए कुछ नहीं करा इन्होंने। अखिलेश यादव बड़ा सवाल उठा रहे हैं, कह रहे प्रधानमंत्री विदेश का दौरा कर रहे हैं लेकिन भारत के अंदर नहीं जा रहे हैं। उनका काम से बोलने का है, जब उनकी शिकायत थी तो क्या किया, मतलब क्या किया, पूरा प्रदेश लूट के खा गए हैं लोग। पुलिस की भर्ती में 25 लाख भी लेते थे, चच्चे भतीजे दोनों ही, तो इन्हें कुछ नहीं दिया भाई। तो योगी जी नंबर 1 है, ये बहुत बड़े सीएम है और इनसे ये हमेशा यही रहेंगे। और ये मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री देश को, ऐसे नेता देश को मिलने के नहीं, ये कलयुग का अवतार हैं दोनों। अभी भगवत मान है, बहाना बनाकर अस्पताल के अंदर लेट गए हैं और जनता के बीच नहीं जा रहे हैं जहाँ पर बाढ़ आई है पंजाब। ऐसे है हमारे मोदी योगी जी बैठे हैं, किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोदी जी अब यहाँ से देखो कितने ट्रक गई, लाइन लग गई, तो यह मोदी योगी जी किसी को बढ़ने की जरूरत नहीं है। कोरोना में मोदी जी देश के लिए वो किया जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। कोरोना में जब पूरा दिया मोदी जी ने पूरे 20 घंटे काम किया। कहीं राज्य है जो आगे मतलब सोए नहीं हो, कहीं राज्य है। तो मैं कहना चाहता हूँ मोदी योगी देश का वो है, बहुत कुछ किया उन्होंने देश के लिए। तो देश के वो गरीब किसानों को मसीहा है। और जब बाढ़ बूढ़ आई ना, कुछ नहीं है, सब मोदी योगी सब देख लें, सब ठीक कर देंगे। अखिलेश के लिए क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश के लिए आपके लिए कहना चाहूँगा, ये राजनीति मत जो न्यूज़ चैनल है, ये जनपद सहारनपुर की आवाज़ नहीं बल्कि पूरे देश की आवाज़ उठाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी इस चैनल को आप सपोर्ट करते हैं। ये भाई है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कहीं भी छोटी सी कवरेज हो वहाँ पर जाते हैं, कवरेज दिखाते हैं। तो भाई का दिल से धन्यवाद भाई, बस इतना कहना चाहूँगा। ये थे सहारनपुर के लोग जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा है, जिस तरह से कहीं भी आपदा आती है सहारनपुर के लोग जो है हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।